आज आपको बलिनो की एसेसरीज़ के बारे में बताऊंगा, क्या क्या चीज़ मैंने लगा रखी है, क्या क्या मुझे लगानी है और क्या क्या आपको लगानी चाहिए। और वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि हर एसेसरी के लिए ना मैं ये बताऊंगा कि आपको वो कंपनी से लगवानी चाहिए या फिर वो आपको आफ्टर मार्केट लगवानी चाहिए। तो पहले चलते हैं, सबसे मेन चीज़ जो गाड़ी की होती है वो है सीट कवर। तो सीट कवर मैंने अभी तक लगवाए हैं नहीं, मैं लगवाने की सोच रहा हूँ और जब भी लगवाऊँगा आपको वीडियो बता दूँगा। तो सीट कवर ना, सबसे पहले तो अगर आप सीट कवर लगवाओगे तो कभी भी कंपनी से मत लगवाना, क्योंकि कंपनी वाले डबल प्राइस में देते हैं। मान लो आपको 5,000 के सीट कवर अगर आफ्टर मार्केट मिल रहे होंगे ना, तो वही कंपनी वाले वही सेम चीज़ 10,000 की देगी कंपनी। तो कंपनी से कभी भी मत सीट कवर लगवाना। और सीट कवर में देखो, दो तरह के सीट्स होती हैं, एक नॉर्मल होती है, एक बकेट सीट होती है। नॉर्मल सीट में क्या होता है, ये जो आपका फैब्रिक है ना यहाँ पे, इसको बिल्कुल भी छुआ नहीं जाएगा, इसके ऊपर से ही सीट कवर चढ़ा दिया जाएगा। और उसमें क्या होता है, कुछ फ़ायदे होते हैं। एक तो वो सस्ता आता है थोड़ा, मतलब 2,500 तक का, 3,000 तक का आपको अच्छा खासा वो नॉर्मल वाला सीट कवर मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ होती है, उसमें टाइम बहुत कम लगता है, मतलब मुश्किल से 1 घंटे में वो आपके सीट कवर चढ़ जाएंगे, क्योंकि देखो बस ऐसे ऊपर से लाके चढ़ाना है, कुछ ज़्यादा काम करना नहीं होता उसमें। बट उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। नुकसान ये होता है कि उसमें ना वो चीज़ रेडीमेड होती है, तो आप अपने हिसाब से, आपको कुछ और कलर चाहिए, कुछ बढ़िया सा डिज़ाइन चाहिए, तो वो आप नहीं करवा सकते। वो रेडीमेड है, जैसा वो है वैसा ही लगेगा सीट पे। और दूसरी चीज़ होती है, उसकी ना ढंग से फिटिंग नहीं आती। जैसी बकेट सीट कवर की फ़िटिंग आती है वैसी फ़िटिंग नहीं आती, क्योंकि वो बस ऐसे ऊपर से चढ़ा दिया जाता है, तो उसमें वो फिटिंग नहीं आ पाती जो बकेट सीट कवर में आती है। अब बकेट सीट कवर का ये सीन होता है कि ये जो कपड़ा होता है ना, ये सारा निकाला जाता है। इसकी सिलाई जो होती है, ये देखो लो, ये जो सिलाई होती है ना, ये यहाँ से उधेड़ी जाती है और ये सारा कपड़ा निकाला जाता है। फाड़ वाड़ते नहीं है इस कपड़े को, बट यहाँ सिलाई से निकालते हैं। और फिर वो जो सीट कवर वाला कपड़ा होता है, उसको यहाँ से ऐसे ही सिलते हैं, यहाँ पे उसको एक डंडी सी लगा के यहाँ से सिलते हैं। वो मैं आपको तब दिखाऊंगा जब मैं चढ़वाऊँगा, आप देख लेना तब। यहाँ से पूरा सिला जाता है। तो उसमें क्या होता है, एक तो उसकी फ़िटिंग बहुत बढ़िया आती है, क्योंकि इसको हटा के वो अलग से सिलते हैं। दूसरी चीज़ होती है, आप चाहो तो उसमें अलग से फ़ोम और डलवा सकते हो। मान लो आपकी सीट ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगती आपको, तो उसमें आप अंदर से फ़ोमिंग और करवा सकते हो, क्योंकि ये पूरी चीज़ जो है ये उखड़ेगी। और तीसरी चीज़ है, उसमें फ़ायदा ये है कि आप पर्सनलाइज़ अपना करवा सकते हो। मतलब आपको यहाँ डिज़ाइन चाहिए, यहाँ आपको कुछ रेड कलर चाहिए, ब्लू कलर चाहिए, सिल्वर चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप यहाँ अपना पर्सनल डिज़ाइन करवा सकते हो। नुकसान बकेट सीट कवर का ये होता है, एक तो उसमें टाइम बहुत लगता है। मतलब आप अगर बकेट सीट कवर लगवाने गए तो ये मान लेना कि 4-5 घंटे आप कहीं नहीं गए, इतना टाइम लगता है भाई। क्योंकि पूरा उखाड़ के सारी सीट जो है, ये पीछे की सीट जो है सारी निकाली जाती है, पूरा आपको गाड़ी खाली कर देंगे आपकी और फिर चढ़ाएंगे सीट कवर। तो सुबह के जाते हैं आदमी और शाम के वहाँ से वापस आते हैं, तो टाइम लेके जाना जब भी सीट कवर चढ़वाने जाओगे बकेट वाले। और अगली चीज़ होती है कि उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं। मतलब आप मान लो कि 4-5 हज़ार तक के आपके बकेट सीट कवर आएंगे और 500 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं लेबर चार्ज के लिए, तो उसमें पैसे थोड़े से एक्स्ट्रा लगते हैं जो नॉर्मल सीट कवर से। तो आपकी मर्ज़ी है, देख लो आप चढ़ाना चाहो। मैं तो मोस्ट प्रोबेबली बकेट सीट कवर ही चढ़ाऊँगा इस पर। और फिर से बता रहा हूँ, कंपनी से बिल्कुल भी मत लगवाना, बहुत बड़ा पटका पड़ेगा। 10,000 से कम के वो सीट कवर देंगे नहीं, और पता नहीं कि वो बकेट भी लगाए कि नहीं, तो बाहर से ही लगवाना जब भी सीट कवर लगवाना है। अगली चीज़ पे आ जाते हैं। अगली चीज़ आपको मिल जाती है फॉग लैंप। अब अगर या तो आप जेटा मॉडल ले रहे हो या अल्फ़ा ले रहे हो, तो आपको इसमें फॉग लैंप मिल जाएंगी। बट अगर नीचे के 2 मॉडल ले रहे हो ना, जैसे कि सिग्मा हो गया, अपना डेल्टा हो गया, उसमें आपको फॉग लैंप नहीं मिलेगी। उसमें क्या होता है, यहाँ पे जैसे जहाँ पे फॉग लैंप दे रखी है ना, यहाँ पे एक प्लास्टिक का कवर सा आता है, तो वो आपको पूरी फॉग लैंप की हाउसिंग लेनी पड़ेगी। सिर्फ बल्ब लेने से काम नहीं चलेगा। उसमें क्या होता है, आपका जो फॉग लैंप की जो हाउसिंग है, जैसे ये ग्लास हो गया, इसका अंदर का पार्ट हो गया, ये चीज़ जो आपकी अलग से मिलती है, और बल्ब आपको अलग से लेनी पड़ेगी। तो बल्ब आपकी मर्ज़ी होगी, या तो आप नॉर्मल हेलोजन येलो बल्ब चढ़ा दो, या फिर आप इसमें एलईडी बल्ब लगवा दो। तो एलईडी बल्ब के लिए ना, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाके वहाँ से वो वाली एलईडी बल्ब ले सकते हो। वो एलईडी बल्ब ले जाओ और वहाँ पे उन्हें बता देना कि ये फॉग लैम्प चढ़ानी है, वही फॉग लैम्प के अंदर जो आप एलईडी बल्ब ले जाओगे वही लगवा देंगे। और जेटा अल्फ़ा में ये येलो बल्ब मिलता है नॉर्मल, यहाँ पे एलईडी बल्ब नहीं मिलता। बट डेल्टा में और ले रहे हो, नीचे के 2 मॉडल ले रहे हो, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एलईडी यहाँ पे लगवा सकते हो। अगली चीज़ आ जाती है मैट। ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है गाड़ी में, और ये मतलब गाड़ी आते ही जितनी जल्द से जल्द हो सके उतना लगवा लेना, क्योंकि फिर अंदर का ये वाला कपड़ा जो है ये ख़राब हो जाता है ना, तो अच्छा सा नहीं लगता। तो इसलिए, और ये जो मैट आप देख रहे हो, ये 7D मैट है।
अलग अलग तरह के मैट आते हैं, एक नॉर्मल आते हैं, फिर 5D आते हैं, फिर 7D आते हैं। 7D मैट में क्या होता है, जितना भी आपका कारपेट एरिया है ना वो सारा कवर हो जाता है, मतलब कहीं से भी कारपेट गंदा होने का कोई चांस है नहीं। सबसे पहले तो ये चीज़ मिल जाती है आपको, इसको आप यहाँ से ना निकाल सकते हो, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये ऐसे लॉक खोल के यहाँ से निकल जाता है, तो इसको निकाल के आप साफ़ वाफ़ कर सकते हो। इसको आप धो लो, चाहे कैसे भी साफ़ करना है कर लो, क्योंकि पैर जो है वो यहीं पड़ता है और इस पर ही सारी मिट्टी जमती है। इसको निकालने के बाद ये आ जाता है पार्ट। ये पार्ट जो है ये वाटरप्रूफ होता है, मतलब यहाँ कुछ पानी वानी जाएगा, कोई भी लिक्विड चीज़ जाएगी तो वो गाड़ी के कारपेट पे नहीं जाएगी, वो यहीं रह जाएगी, आप यहीं से पहुँच सकते हो उसको। और जितना भी देख सकते हो आप, जो नॉर्मल मैट होते हैं ना, जैसे 5D भी ले लो आप, तो उसमें ये जो पार्ट होता है ये कवर नहीं होता, ये आपका खुला ही रहता है पार्ट, नीचे का पार्ट बस कवर होता है। 7D मैट में होता है कि कहीं भी जो भी कारपेट एरिया है आपका नीचे वो सारा कवर हो जाता है। इधर देख लो साइड में ये सारा कवर है, ऊपर से अंदर तक जाता है एकदम ये, और यहाँ से भी पूरा कवर्ड है ये, तो ये काफ़ी सही चीज़ रहती है। इसका प्राइस आपको पड़ेगा अराउंड 2300 से 2200 के बीच में, मतलब आप करोल बाग से लगवाओ या फिर आप लगवा लो कश्मीरी गेट से, वहाँ पे आपको 2200-2300 से ज़्यादा महंगा ये नहीं पड़ेगा। मैंने अपने घर के पास से मार्केट में, अपने लोकल मार्केट से लगवाया था, तो वहाँ मेरे को ये अराउंड 2500 या 2600 के पड़े थे। बट आप अगर ऐसे गाड़ी के मार्केट से ही लगवाओगे तो आपको 2200-2300 के पड़ जाएंगे। और कुछ लोग, बड़े सारे लोग जो होते हैं वो मैटिंग करवा लेते हैं पूरी गाड़ी पे। भाई अगर 7D मैट लगवा रहे हो ना तो मैटिंग करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नॉर्मल वाले मैट लगवाने हैं, 5D लगवा लें, नॉर्मल लगवाने हैं, तो मैटिंग करवा लो। बट अगर 7D मैट लगवा रहे हो फिर तो क्या ही ज़रूरत, क्योंकि हर कारपेट एरिया ये पूरा कवर कर ही रहा है। तो जब 7D मैट लगवा रहे हो तो मैटिंग की कोई ज़रूरत है नहीं। और ये जो मैट देख रहे हो ना आप, इसकी भी लिंक मैं आपको अमेज़ॉन पे दे दूँगा, बट अमेज़ॉन से मत ख़रीदना, क्योंकि अमेज़ॉन पे काफ़ी महंगे मिलते हैं ये ऑनलाइन। बट अगर आपके कोई रीज़न है, आप बाहर नहीं जा सकते, आपको घर से ही मंगाने हैं, तो मैंने लिंक दे दिया, नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। और ये जो चीज़ है ये आपको कंपनी पे ये वाले मैट नहीं मिलते हैं, मैंने पूछा भी था उनसे, ये कंपनी वाले इन मैट नहीं देते हैं, ये सिर्फ 7D मैट जो होते हैं ये आफ्टर मार्केट मिलते हैं। कंपनी में वो ही नॉर्मल आपके जो यहाँ पे होते हैं बस वो वाले मैट मिल जाते हैं। और ये 3 पीस आते हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ लगा हुआ है उस साइड को ड्राइवर साइड, और पीछे की साइड ना ये पूरा 1 पीस आता है। ये देख लो पीछे की साइड, यहाँ से जैसे नॉर्मल मैट में होता है ये बीच में जगह खाली रह जाती है, यहाँ पे आपका कारपेट एरिया गंदा हो सकता है, बट 7D मैट में ये एरिया भी आपका कवर हो सकता है। ये देख लो पूरा। अगली चीज़ है भाई ये सनशेड। मैंने सनशेड तभी ले लिया था जब गाड़ी आई थी। ये जो होते हैं ये मैग्नेट वाले सनशेड होते हैं, जैसे आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे आप चिपकाओगे, ये ऐसे आप चिपकाओगे तो ये चिपक जाएंगे डायरेक्ट, गेट खोल के, बट चिपकाना पड़ेगा आपको, गेट बंद से नहीं चिपकेंगे। और कई सारे लोगों को डाउट होता है कि ये जो चीज़ है ये लीगल है कि नहीं है, तो भाई मेरे रिस्क मत लेना, पुलिस इस पर आपका चालान काट सकती है। ये मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि जब धूप का, गर्मी का मौसम होता है तो बहुत तगड़ी धूप पड़ती है और अंदर से एकदम भप जाती है गाड़ी, इसलिए मैंने ये लिए थे, क्योंकि ये काम आ जाता है। ये लगा दोगे आप तो अंदर से जब आप गाड़ी में बैठोगे तो थोड़ी सी कम गर्मी लगेगी आपको गाड़ी में, और गाड़ी एसी चलाकर जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो ये भी 4 पीस मिलते हैं आपको, ये देख लो। यहाँ पे ये 2 आगे के हैं और 2 पीछे के, ये सारे मैग्नेट वाले हैं। चाहो तो आप एक वो सक्शन वाले आते हैं वो भी ले सकते हो, बट वो सक्शन वाले बेकार ही होते हैं। तो ये जो मैग्नेट वाले आते हैं इसकी लिंक मैं देखता हूँ, दे दूँगा अगर अमेज़ॉन पे दिखी तो। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है भाई ये क्रोम का पार्ट। अब देखो वही सेम चीज़ है, जेटा और अल्फ़ा लोगे ऊपर के 2 मॉडल, तो ये क्रोम पहले से ही मिलेगा गाड़ी में लगा लगाया। बट अगर आपको शौक़ है तो आप बाहर से भी ये लगवा सकते हो। एक चीज़ है जो मैं आपको प्रेफर करूँगा, ये जो पीछे वाला क्रोम है ना ये लगवा लेना, क्योंकि मैंने देखा है बलिनो में जो इनके बिना होती है ना वो थोड़ी अधूरी सी लगती है, ये लगवा के गाड़ी थोड़ी भरी भरी सी लगती है, तो ये लगवा लेना। और मैं बोलूँगा तो आपको यही, देखो आफ्टर मार्केट या आसानी से चीज़ मिल जाती है, बट मैं बोलूँगा आपको यही कि कंपनी से लगवा लेना, क्योंकि कंपनी, मैंने देखा है आफ्टर मार्केट से जो लोग लगवाते हैं उनका फिर 3-4 सालों में जंग खा जाती है, फिर क्या फ़ायदा इतने पैसे खर्च करने का। थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर लो और कंपनी का ही लगवा लो अगर हो सके तो, वरना आफ्टर मार्केट तो मिल ही जाता है। बाकी ये साइड में क्रोम है, ये लगवा सकते हो आप, और हैंडल पे क्रोम लगवा सकते हो, ये 2 चीज़ क्रोम की मिल जाती है। जेटा और अल्फ़ा में ये सब मिलता है। नीचे के जो 2 मॉडल होते हैं सिग्मा और डेल्टा, उनमें ये क्रोम कहीं भी नहीं मिलता, ना इधर मिलता है और ना ये वाला मिलता है। अगली चीज़ आती है अलॉय व्हील्स।
अलॉय व्हील्स का भी सेम ही सिस्टम है। आपको ऊपर के 2 मॉडल जेटा और अल्फ़ा में यही अलॉय व्हील्स मिलते हैं। अगर आपको नीचे वाले मॉडल ख़रीद रहे हो, आपको यही सेम अलॉय व्हील्स लगवाने हैं, तो कंपनी से आप पूछ सकते हो, मेरे ख्याल से दे देंगे वो। बट इसमें ये दिक्कत है कि अगर, क्योंकि जो डेल्टा और सिग्मा होते हैं उनमें 15 इंच का स्टील व्हील आता है और ये जो व्हील है ये 16 इंच का है। तो अगर आपको ये व्हील लगवाना है तो आपको चारों टायर बदलवाने पड़ेंगे। अब इतना झंझट में कौन पड़े। अगर आपको अलॉय व्हील लगवाना है तो बाहर से जाके लगवा लो। ये है डोर गार्ड, ये हमने कंपनी से ही लगवा लिया था, ज़्यादा महंगा नहीं आता है। ये आपकी मदद करता है, मान लो आप डोर ऐसे खोल रहे हो कहीं और सीधे टकरा के जाए डोर, तो स्क्रैच से थोड़ा बहुत बचा सकता है, क्योंकि स्क्रैच जो लगेगा वो इस पे लगेगा, आपके डोर पे नहीं लगेगा। तो ये छोटी सी चीज़ थी। और अंदर से मैंने और कुछ ज़्यादा खास करवाया नहीं हुआ है। ये टच स्क्रीन है, ये भी जेटा और अल्फ़ा में आता है। अगर आपको डेल्टा और सिग्मा में लगवाना है तो आप बात कर सकते हो, कंपनी वालों से दे देंगे वो आपको। थोड़ा सा महंगा आता है ये, बट अगर आपको टच स्क्रीन लगवाना ही है और कंपनी का ही लगवाना है तो ले सकते हो आप, ये आराम से मिल जाएगा। नीचे आपको यहाँ पे जो चार्जर आता है यहाँ पे USB का, उसका मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आप सोच रहे होगे ये मैंने यहाँ पे क्या लगवा रखा है। ये जो है मैंने यहाँ पे एम्बिएंट लाइट लगवाई हुई है। एम्बिएंट लाइट वो वाली होती है ना जो स्ट्रिप सी आती है एक, वो यहाँ मैंने नीचे लगवा रखी है। ये देखो, ये जो चीज़ है ये वो एम्बिएंट लाइट है। तो ये चारों साइड लगी हुई है और ये आपको करीब करीब 300-400 की मिल जाती है। और ये जो है मैंने अमेज़ॉन से ही मंगवाई थी, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। और ये लॉकडाउन के टाइम मैंने मंगवाई थी, तो किसी और से लगवाने का तो सीन था नहीं, तो इसलिए मैंने ये अपने आप ही लगाई है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे लगाते हैं। उसके लिए भी प्रॉपर वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, आप खुद भी लगा सकते हो, आपको लगवाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन मंगा लो, 300-400 रुपये की चीज़ मिलती है बस। ये इसका रिमोट आता है ऐसा कुछ, ये इसका रिमोट आ जाता है। इसमें अलग अलग लाइट आ जाती हैं, बट अभी क्या हो रहा है, दिन है तो लाइट आपको दिखेगी नहीं यहाँ पे। एक और चीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है स्टीयरिंग कवर। स्टीयरिंग कवर मैंने पूछा था जब मैं कंपनी से गाड़ी लेने गया था कि स्टीयरिंग कवर वो चढ़ा देते हैं, तो वो वैसा वाला स्टीयरिंग कवर नहीं चढ़ाते हैं जैसा उनके टॉप मॉडल पे मिलता है, जो एकदम परफेक्ट स्टिचिंग वाला होता है, वैसी फिटिंग नहीं आती। तो इसलिए मैं भी आपको रिकमेंड यही करूँगा कि बाहर से चढ़वाना स्टीयरिंग कवर, क्योंकि बाहर से जो आपका चढ़ता है 800-900 रुपये में चढ़ जाता है स्टीयरिंग कवर, मुश्किल से 1000 रुपये लग जाएंगे। और वो वैसा वाला नहीं होता कि ऊपर से ऐसे चढ़ा दिया, वो प्रॉपर स्टिचिंग वाला होता है। जैसे टॉप मॉडल में आपको स्टिचिंग मिलती है ना, वैसे ही स्टीयरिंग व्हील की आप बाहर से चढ़ाओगे आपको वैसी फिटिंग मिल जाएगी। और कपड़ा भी अच्छा खासा होता है उसको, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बाहर से ही स्टीयरिंग कवर चढ़वाना, कंपनी से मत चढ़वाना, फिटिंग अच्छी नहीं लगेगी, फिर उतरवाओगे बाद में क्या फ़ायदा। तो यही थी यार कुछ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब का देखो पहले भी बोला था, सब्सक्राइब कर दो बस जाके फटाफट से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।